माफिया बॉस ने उस औरत को कैद कर लिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो उससे मिन्नतें करने लगा, मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत कर लो, लेकिन औरत ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कभी भी एक निर्दयी शैतान से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन उसका मंगेतर उसे ढूंढने आया, लेकिन वो उसे बचाने नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन के साथ मिलकर उस कमरे को जलाने आया था। आग की लपटों के बीच वो आदमी दौड़ता हुआ अंदर गया और उस औरत को अपनी बाहों में भर लिया। उसने फैसला किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पाया कि वो उस वक्त में लौट आया है जब वो उससे पहली बार मिला भी नहीं था। इस बार उसने ठान लिया वो उसे अपने प्यार में जरूर डुबोएगा। उसने उसे एक गुमनाम संदेश भेजा जिसमें केवल एक कमरे का नंबर था। जब औरत वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका मंगेतर उसकी सौतेली बहन के साथ इश्क फरमा रहा था। गुस्से में उसने पास रखा पानी का बाल्टी उठाया और दोनों पर उड़ा दिया। ये सब देखकर वो आदमी दूर से मुस्कुरा उठा, जैसे उसकी योजना सफल हो गई हो। जब वो घर लौटी तो उसके पक्षपाती पिता ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी सौतेली बहन से माफी मांगे। दुखी होकर वो बारिश में अकेली चल पड़ी। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी वो आदमी वहां पहुंचा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास रहो, बस मैं ही काफी हूँ। वो उसे अपने घर ले आया। वो उसके शरीर की खुशबू को गहराई से सांसों में भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो होश में आने वाली है, उसने खुद को संभाल लिया। औरत ने पूछा, आप कौन है? तभी नौकर ने उसका नाम बताया। उसे याद आया, लोग कहते थे कि ये आदमी बहुत खतरनाक और निर्दयी है। वो जाने लगी। तभी वो आदमी नरम स्वर में बोला, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, कुछ दिन यहीं रहकर आराम करो। उसकी कोमलता सुनकर औरत के गाल लाल पड़ गए। माफिया बॉस अचानक से 5 साल पहले के समय में पुनर्जन्म लेता है। अपने पिछले जन्म में उसने उस औरत को हमेशा अपने नियंत्रण में रखा था, लेकिन अपनी मौत तक भी वो औरत उससे कभी प्यार नहीं कर पाई। इस बार उसने ठान लिया कि वो पहले उस औरत को अपने प्यार में डुबोएगा। जब औरत को उसके परिवार ने घर से निकाल दिया तो उस आदमी ने उसे अपने घर में जगह दी। औरत बहुत डर गई क्योंकि लोग कहते थे कि वो बहुत निर्दयी है, लेकिन वो आदमी, उसने धीरे से औरत के सिर पर हाथ फेरा और बोला, अगर मेरी मंगेतर तुम्हारी तरह प्यारी होती तो मैं कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता। औरत ने उसकी तारीफ की, उसे अच्छा इंसान कहा और बोली कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये सुनकर आदमी ने हल्के दर्द भरे लहजे में कहा, सब लोग कहते हैं कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? औरत ने कहा कि उसे मुफ्त में रहना और खाना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर आदमी ने अपना कार्ड निकाला और बोला, तो मेरी मदद करो, मेरा पैसा खर्च कर दो। औरत उसकी इस बात से बहुत भावुक हो गई। उसी वक्त उसने खबरों में अपनी सौतेली बहन को देखा जो एक अंगूठी दिखा दिखाकर शान बघार रही थी। आदमी जानता था कि औरत के मन में बदला लेने की आग है, तो उसने सुझाव दिया कि वो पैसे खर्च करके वही अंगूठी खरीद ले। कुछ देर बाद उस ब्रांड ने घोषणा की कि अंगूठी बिक चुकी है, लेकिन सौतेली बहन पहले ही पत्रकारों को बता चुकी थी कि वो उसकी सगाई की अंगूठी है। उसने अपने मंगेतर से संपर्क करने को कहा। उसे ये नहीं पता था कि उसका मंगेतर उस माफिया बॉस के सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरकार ब्रांड ने अंगूठी वापस ले ली। सौतेली बहन की बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन वो औरत बहुत खुश थी। माफिया बॉस ने उस औरत की मदद की ताकि वो अपनी सौतेली बहन को सबक सिखा सके। जब उसने उस औरत के चेहरे पर खुशी देखी तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वो जिंदगी भर उसे प्यार करेगा। उसी वक्त औरत के मंगेतर का फोन आया। औरत ने तुरंत फोन काट दिया क्योंकि उसका मंगेतर पहले ही उसकी सौतेली बहन के साथ था। आदमी ने औरत से पूछा कि क्या वो सगाई तोड़ना चाहती है। उसने कहा कि उसके पास एक अच्छा विचार है। औरत ने उत्सुक होकर पूछा, क्या विचार? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सगाई कर लो तो कोई तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। औरत थोड़ी झिझकी तो आदमी ने मासूम बनकर दुखी होने का नाटक किया। औरत ने पहले कभी अपने परिवार या मंगेतर से सच्चा प्यार महसूस नहीं किया था। सिर्फ वही आदमी था जो उसके साथ सबसे अच्छा बर्ताव करता था, इसलिए उसने उससे सगाई करने के लिए हामी भर दी। उस रात आदमी ने उसके लिए जड़ी बूटियों का सूप बनवाया ताकि उसे नींद अच्छी आए। औरत को एहसास हुआ कि वो वाकई उसकी परवाह करता है। वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए एक तोहफा खरीदने गई, लेकिन रास्ते में उसकी सौतेली बहन से सामना हो गया। सौतेली बहन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो पूरी तरह नाकाम औरत है। ये सुनकर औरत के बॉडीगार्ड ने गुस्से में आकर सौतेली बहन की कलाई मरोड़ दी। घर लौटने पर आदमी ने गुस्से में बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि दूसरी तरफ को और सजा दी जाए, लेकिन उसी पल उसने प्यार से औरत का दिया हुआ तोहफा अपने हाथों में लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे हाथों से मिला कुछ भी मुझे बहुत पसंद है। औरत को याद आया कि जब वो अपने पुराने मंगेतर को तोहफे देती थी तो उसे कभी उसकी कद्र नहीं होती थी। अब उसे लगा कि वो सचमुच खुशकिस्मत है जो उसे ये आदमी मिला। माफिया बॉस 5 साल पहले पुनर्जन्म लेकर लौटा था, सिर्फ अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए। उसकी कोमलता और देखभाल से धीरे धीरे वो लड़की उस पर निर्भर होने लगी। आज वो आदमी लड़की को उसकी सौतेली बहन द्वारा आयोजित एक आर्ट एग्जीबिशन में ले गया। क्योंकि लड़की ने एक मुखौटा पहना हुआ था, उसके पिता और सौतेली बहन उसे पहचान नहीं पाए। आदमी एक पेंटिंग के सामने जाकर रुक गया। वो जानता था कि ये पेंटिंग उसी लड़की ने बनाई है, लेकिन लड़की के पिता ने दावा किया कि ये पेंटिंग उसकी सौतेली बहन की है। लड़की के चेहरे पर उदासी देखकर आदमी ने तुरंत एक वीडियो चलाया जिसमें लड़की को वो पेंटिंग बनाते हुए दिखाया गया था। फिर उसने सबके सामने सौतेली बहन को घुटनों के बल झुककर माफी मांगने को कहा और लड़की के पिता पर आरोप लगाया कि वो हमेशा सौतेली बेटी का पक्ष लेते हैं। घर लौटने के बाद लड़की ने आदमी को गले लगाया और कहा, अब से मेरा कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। आदमी ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, तो चलो सगाई कर लेते हैं। लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन सगाई से एक दिन पहले उसे उसके पूर्व मंगेतर का फोन आया। उसने कहा, अगर तुम होटल के कमरे में नहीं आई तो मैं वो सारे प्रेम पत्र सबको दिखा दूंगा जो तुमने मुझे लिखे थे। ये सुनकर आदमी ने अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया, पूर्व मंगेतर को सजा दो। आखिरकार सगाई का दिन आ गया। जब लड़की ने सबके सामने अपना मुखौटा उतारा तो एक अमीर मेहमान बोला, ये चेहरा तो कहीं देखा है। पूर्व मंगेतर समझ गया कि अब वो लड़की कभी उसकी नहीं रही। आदमी ने सगाई की रस्म पूरी की। इस बार उसने सचमुच उस औरत को पा लिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो बहुत खुश था।
पर उसी रात लड़की ने अपने पिछले जन्म का सपना देखा। माफिया बॉस 5 साल पहले लौट आया था, इस बार सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। इस जन्म में आखिरकार उसने उस औरत से शादी कर ली जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। शादी की रात औरत ने अपने पिछले जन्म के उस निर्दयी आदमी का सपना देखा, लेकिन उसने परवाह नहीं की क्योंकि अब का वो आदमी बेहद नरम दिल और प्यार करने वाला था। एक दिन जब औरत काम पर थी तो एक सहकर्मी ने एक्टिंग सीन के दौरान उसके सिर पर हाथ रखा। आदमी ने ये देखा और उसे घर ले गया। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, फिर धीरे से बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और मर्द के करीब जाती हो, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। औरत ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं अब से दूसरे मर्दों से दूरी बनाकर रखूंगी। आदमी ने भी माफी मांगी और कहा, मैं आगे से तुम्हारा और सम्मान करूंगा। अगली सुबह औरत जब उठी तो गलती से उसका सिर टकरा गया और पिछले जन्म की सारी यादें वापस आ गई। वो तुरंत उस आदमी का घर छोड़कर भाग गई। उसी वक्त एक अमीर आदमी ने उसे देखा। पता चला कि वो उसकी बहन की खोई हुई बेटी थी, इसलिए वो अपने मामा के घर रहने चली गई। कुछ ही समय बाद वो आदमी फिर से उसे ढूंढ निकला। उसे समझ में आ गया कि अब औरत को सब याद आ चुका है। इस बार उसने फैसला उसी पर छोड़ दिया। अगले दिन जब औरत बाहर गई तो उसका मंगेतर उसे जबरदस्ती ले गया। आदमी तुरंत वहां पहुंच गया और उसे बचाने के लिए लड़ पड़ा। मौका पाकर उसने मंगेतर को बेहोश कर दिया। अस्पताल में औरत ने उस आदमी से कहा, चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर आदमी की खुशी का ठिकाना न रहा। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जन्म में तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरा सम्मान भी करते हो और अब